नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं गली नंबर 16H ब्लॉक के अंदर। ये एक मुख्य सड़क है जो रतिया मार्ग को शूटिंग रेंज से जोड़ती है, लेकिन अब इस गली में पिछले 3 से 4 महीने से सीवर का, नाली का, सड़क का और ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक काम चल रहा है जिसमें लगातार खुदाई हो रही है। कई जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं, कई गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कई मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन इस काम के चलते वहीं जहाँ ये विकास कार्य चल रहा है वहीं लोगों को एक परेशानी, एक असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। ये जेसीबी आप खड़ी यहाँ पर देख रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों का बताना है कि यहाँ पर लगभग 3 से 4 महीने से काम चल रहा है। काम काफ़ी स्लो बताया जा रहा है। काम बहुत स्लो चल रहा है। ये अब तक काम तो हो गया होता, अब तक अगर ये सही से कर जून जुलाई निकल गई, पूरी अगस्त निकलने जा रही है। ये 300 मीटर का काम हुआ है, एक दिन में एक पाइप पड़ रहा है। इसके कारण पूरी दुकान मेरी पानी से भर गई। अच्छा। कम से कम मेरा 4.5 लाख के आसपास नुकसान हुआ। यहाँ माल सूख रहा है, अंदर माल सूख रहा है। पूरी दुकान तेज से देख रहे, तखत के ऊपर तखत डाल रखा मैंने, माल ऊपर रखा हुआ संभाल के, भाई तो थोड़ा बहुत बचा है बिक जाए। 3 महीने से 1 रुपये कमाई नहीं, 30,000 रुपये किराया है। अब बताओ कहाँ से देंगे, और ये लोग काम करके राजी नहीं हो रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है उनको आगे फ्यूचर में इसका लाभ मिलेगा, पानियों का निकास होगा, अच्छी सड़क रहेगी, बच्चों का स्कूल में आने जाने का जो होगा उनमें सुविधा होगी। इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सड़क तो अच्छी है, सड़क के बारे में क्या बोलूं, सड़क तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और क्या, कोई तकलीफ नहीं हो रही है आपको? कोई तकलीफ नहीं, दुनिया तकलीफ में है, मैं भी तकलीफ में हूँ। जब सरकार को चलने में कोई परेशानी नहीं तो हमें क्या परेशानी होगी? अरे सरकार जब चल सकता है तो पब्लिक क्यों नहीं चलेगी? यहाँ तो 4-4 जेसीबी लगी रहती है, 6-6 लगी रहती है। सिर्फ फोटो खींचने के लिए हम तो देखते हैं, वो आते हैं, हाँ बस चले गए, उनको पैसा बन गो। दुकान तो लगा रहे हैं आप, हाँ, लेकिन क्या कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर आएंगे ऐसे ही तो गिरते पड़ते भैया, बारिश में और कैसे आएंगे? अच्छा, गिरते पड़ते कस्टमर आ रहे हैं। और ये नाली खुद ही पड़ी सब। तो कब से खुदा पड़ा, ये कब से चल रहा है हो सब? गए भैया इसको 4 महीने। तो 4 महीने से ऐसा क्या काम चल रहा है जो इसको पूरा नहीं हो देखो रहा? ऐसे काम चला तो एक दिन खुदाई करते हैं, 10 दिन बंद कर देते हैं काम। एक दिन का एक पाइप डालते तो तुगलाबाद गांव में लाइन पहुंच जाती। कस्टमर आ नहीं रहे। जहाँ मेरी 15,000 की सेल थी वहाँ मेरी 3500 की सेल हो रही है। अब बताइए घर का खर्चा भी कैसे चलेगा? किराया भी है, पर बच्चों की पढ़ाई फीस है, सब कुछ है, कैसे निकालूं? एक लेडीज गिरी, एक आदमी गिर गया, उनके प्राण जैसे परमात्मा ने बचाया। मकान किराया कहाँ से देगा? ये उपले बेचेंगे तब दे किराया। जब कोई विकास कार्य होता है तो कुछ न कुछ तो कमियां आती हैं, ठीक है। कहीं अच्छा होता है तो कहीं बुरा भी होता है। एक तरफ पानी निकलेगा तो एक तरफ रुकेगा भी। तो अच्छा काम करोगे तो कुछ न कुछ तो दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। आज विधायक जी आए थे, उन्होंने काफ़ी बातें इनको सुनाई भी है। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया। अब देखो 10 दिन में कहा कि जब ये 3 महीने में यहाँ तक नहीं हुआ तो 10 दिन में कैसे आगे तक हो जाएगा? बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पानी भर जाता है, दुकानों के अंदर माल खराब होना, सब कुछ। और बताइए हम क्या करें? इंसान चाहता है कि सिर्फ वो 2 पैसे कमाए, लेकिन यहाँ पे तो वो भी मुमकिन नहीं है। अब ये बैठे 12-12, 15-15 हजार रुपये लेकर के, 4-4, 5-5 महीने बैठे पड़े, ना काम है ना धंधा है, ये कहाँ से देंगे? कर्जे नहीं लेंगे तो कहाँ से देंगे? समस्या ये है, दुकानों को भाड़ा कहाँ से दें, कोई सुनता नहीं है। ये सरकार ने तो बना दिया 30 साल से, खोद के डाल दी नाली, 2 लड़कियां गिर गई, कभी इंसान गिर जाए, कहाँ से पब्लिक लाएगी पैसा? नहीं, वहाँ से पानी की बोतल आ रहे थे, यहाँ गाड़ी से यहाँ रपट गए, उनका पूरा एक कंधा उखड़ गया। वो बेचारे बड़ी मुश्किल से कैसे ले गए, अस्पताल में दिखाया, एक्सरे में आया, भाई हड्डी क्रैक हो गई, तो वो अंदर लेटे गए। लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं कि किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, तो इसमें इस बात का ख्याल काम करने वालों को रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए, वो मापदंड अपनाना चाहिए कि किसी भी तरह से लोगों को कोई इस तरह की दुर्घटना ना घटे इस काम की वजह से कि उनके ऊपर उनके हाथ पैर टूट जाए या उनका नुकसान हो। ये नाला को इतने दिन पहले खोद के क्यों पटकते हैं? जितनी जड़ से आवश्यकता पड़े उतना खोदो। 1 किलोमीटर दूर तक खोद के पटक दें, काम करेंगे 5 फुट का, 10 फुट का, ऐसा थोड़ी होता है कोई। विधायक जी में यही बोलना चाह रहे हैं, जितनी जल्दी ये अगर करा पाओ उतनी जल्दी करा दो, क्योंकि बहुत समस्या हो रही है। कुछ समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ का भविष्य उज्जवल होगा। वहाँ पे देखो बच्चे गिर जाते हैं, 2 लेडीज गिर गई, 2 जेंट्स गिर गए, वहाँ गड्ढे में आ गए और वहाँ निकलने की बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। बहुत स्लो काम चल रहा है, बहुत ढीला चल रहा है। प्रॉब्लम तो हो रही है काफ़ी, पर अब क्या करें, जब काम करना है तो वक्त तो लगेगा ही सबके लिए। तो अब जब सही चीज़ करनी है तो टाइम तो लगेगा ही ना। सीधे से कहना ये है
आपको हमने वोट दिया है तो आप ये भी देखिए कि आपकी जनता किस हाल में है। विकास कार्य अपनी जगह पर है, लेकिन विकास कार्यों के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जनता को कम से कम परेशानी हो। जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। जैसा कि बताया जा रहा है, 2 औरतें गिर गई, आदमी गिर गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई पानी में गिर जा रहा है, किसी खरोंचे आ रही हैं। तो ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर ये गली है और आने जाने की अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो लोगों को या तो ब्लॉक करके दो पूरा, या तो फिर लोगों को वो सुविधा दो ताकि लोग इसमें से आना जाना कर सके। 4 महीने से तो ना तो रोड बना है, ना नाले बने हैं और ना कोई पानी की समस्या ज्यादा है। पानी नहीं मिले लोगों को। बताओ कहाँ तक मोल लाला का पानी भी है। गरीब आदमी है, 2 पैसे कमाता है, सारे धंधे बंद पड़े हैं, चौपट पड़े हैं। बताओ कैसे होगा। देखो काम तो करा रहे हैं, अच्छी बात है, काम करा रहे हैं, पर जल्दी कराएं। 6 गाड़ी लगाते हैं, 2 गाड़ी चलती है, 4 गाड़ी साइड में खड़ी करके बोल देते 6 गाड़ी चल रही है। अब बताओ यहाँ सबका 12 या 15 हज़ार मेरा किराया है। लेकिन कुछ परेशानी के बाद ही कुछ अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। भाई साहब 4 महीने हो गए, 4 महीने में 1 किलोमीटर इनका रोड नहीं बना है। ये इस तरह से काम करा रहे हैं, इतने धीरे 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 धीरे। पूरा गंदा ही गंदा, पैर चला जाए तो सड़ जाए पैर, इतना गंदा पानी है। और क्या, बहुत धीरे काम हो रहा है। 1 दिन काम होता है, 4 दिन बंद। कर्जा ले लेकर के किराया दे रहे, पता चले अगले दिन को आए बोल दे कि सड़क चौड़ी करो, इसे पीछे करो, ये टूट जाएगा, फिर ये कहाँ जाएंगे। कहाँ ठीक चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कहाँ ठीक है। हम खुद 2 महीने से बैठे हुए, किराया अपने पास से देना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? इरशाद अली। इरशाद अली जी, काम कैसा चल रहा है? तेजी में नहीं चल रहा है? लोग बोल रहे हैं कि काम ऐसे ही चल रहा है, 2-2 4-4 घंटे अगर काम कर दिया उसके बाद पूरे नहीं, काम तो नहीं, पूरा दिन चलता है 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। लेकिन बता रहे हैं कि जिस तरह की गाड़ियाँ आती हैं, 2 घंटे काम किए, नहीं 4 घंटे बंद। ऐसा नहीं। उसके बाद कोई बारिश बूंद आ गई तो वो अलग बात है, बारिश हो जाती है वो अलग चीज़ है। नहीं है, डेली चलता ही है, 6 बजे से बाद में बंद होगी, देख लेना आप भी। अच्छा, ये गड्ढा किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ ये पे? पाइप लग रहा है, वो रहा पाइप। कितने इंची का या कितने उसका है ये 48 इंची का 4 फीट। किस लिए लग रहा है ये पाइप? ये बरसात के लिए, बरसात के पानी के लिए। जी जी। ये पानी किधर की तरफ निकलेगा? ये हमदर्द पे। अच्छा, इधर से नहीं, हमदर्द की तरफ निकलेगा या इधर से हमदर्द जाएगा। अच्छा, इधर शूट रेंज की तरफ निकलेगा। हाँ। यही पाइप डलना है यहाँ पे या कोई और अन्य पाइप डलने हैं यहाँ पे? नहीं, यही पाइप डाल रहे हैं। ये पाइप डलेगा? हाँ, जो इधर पड़ा है। अच्छा, ये वाले पाइप किस लिए आए हैं, ब्लैक वाले? ये तो पानी है, पीछे पानी भर रहता है, वो निकालना है। अच्छा, पानी को शिफ्ट करने के लिए उसके लिए है। मैं खुद सुबह यहाँ से जॉब के लिए जाता हूँ, बहुत घूम के जाना पड़ता है, ट्रैफिक अलग, आने जाने में अलग। उस दिन मेरी मम्मी आई, वो गिर गई यहाँ पे नाले में, तब उनके पैर में भी चोट लग गई। अब मुझे ये बताओ कि ये काम लेट क्यों चल रहा है? लेट कुछ तो बरसात में पानी भर जाता है, पानी काटने में दिक्कत होती है। कितना टाइम लगेगा इस काम को? और इस काम को लग जाएंगे 2 महीने। 2 महीने और लग जाएंगे। आज विधायक जी आए थे? हाँ आए आप थे उस समय? उस समय क्या कहा विधायक जी ने आपसे? विधायक जी ने भी यही कहा कि 10-15 दिन में निपटा दो इसको। तो हो जाएगा? नहीं, कहाँ हो रहा है, 10-15 दिन में हो रहा है क्या? 10-15 दिन में नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे अपने मकान में रहते होते, दुकान किराए पे होती आपकी, आपके भाई की, और वो इस चीज़ जीवन से गुजरता, तब आपको पता चलता कि क्या पोजीशन है। हम लोग जितने परेशान हैं, इतने शायद ही कोई परेशान होगा। किसी विधायक, दिनेश मोनिया के ज़माने में भी हम लोग, जनता इतनी विधायक परेशान नहीं थी जितनी चंदन चौधरी के ज़माने में परेशान है। समझ में आई? जेसीबी वाला आता है, 3 घंटे 4 घंटे चलाता है, जाके चुपचाप खड़ी कर लेता है। जनता परेशान है, बाकी हाथ पैर टूट रहे, कितने लेडीजें गिर रही हैं, कितने जेंट्स गिर रहे हैं, उनसे पूछो भाई साहब। हम लोगों की आत्मा रो आई। ऐसे विकास कार्य होते हैं, ऐसे विकास कार्य तो बेकार ही है। विकास कार्य ऐसे ना होते तो ज़्यादा बढ़िया थे। विकास कार्य कराओ, अच्छी बात है, जनता विकास कार्य से ही खुश होती है, जनप्रतिनिधि से। लेकिन ऐसे कराओ ना जो किसी को ज़्यादा परेशानी भी ना हो, किसी को ज़्यादा दिक्कतें भी ना हो। लेकिन आज 4 महीने हो गए, दुकानदार वाकई परेशान है, घर से पैसे जा रहे हैं, दुकानदारी बंद हो चुकी है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे यहाँ पर गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, खरोंचे आ रही हैं, गंदे पानी में से उन्हें निकलना पड़ रहा है, सड़क उबड़ खाबड़ है। जबकि 16 नंबर रतिया मार्ग और शूटिंग रेंज को जोड़ने वाली एक मुख्य चौड़ी सड़क है, जहाँ से हज़ारों लोग सुबह से लेकर शाम तक निकलते थे। लेकिन आज ये पूरी सड़क भ्रष्ट बैठी हुई है। और जैसी शिकायत है यहाँ के लोगों की कि मशीन तो यहाँ पर होते हैं, बुलडोजर यहाँ पर होते हैं, लेकिन वो निरंतर काम नहीं कर रहे होते, 2 घंटे काम कर रहे होते हैं, 6 घंटे आराम कर रहे होते हैं। और जिस प्रकार से ये काम बहुत स्लो चल रहा है, बहुत देरी से चल रहा है। अब ज़रूरी ये है कि बड़े अधिकारी या विधायक जी, तमाम लोग इस पर सक्रिय हों और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे जो लोग काम चोरी कर रहे हैं, जो लोग जनता को दुख देने का काम कर रहे हैं, जो लोग विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। ऐसे लोगों को पहले दरकिनार किया जाए। विधायक जी को भी यहाँ पर निरंतर प्रयास करना पड़ेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। और
लगातार जल्दी से जल्दी काम करा के 24 घंटे काम कराकर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाकर इस काम को ख़त्म करके जनता को ये सड़क समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे थे समाज संवाद। मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन आकाश जैन के साथ। धन्यवाद।